नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं साइंटिस्ट योग, अन्वेषक योग। साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, साइंटिस्ट बनने के लिए कुंडली के अंदर में किस प्लैनेट का जोर रहता है, आखिरकार प्लैनेट कौन सा ऐसा बलवान हो जाएगा, कौन सा ग्रह ऐसा बलवान हो जाएगा, कौन से ग्रहों की ऐसी युति हो जाएगी कि आप कुछ अन्वेषण करेंगे, कुछ रिसर्च करेंगे, कुछ इन्वेंशन करेंगे या फिर आप साइंटिस्ट बनेंगे। अन्वेषण योग के अंतर्गत बड़े बड़े वैज्ञानिक, शोधकर्ता ये सब आते हैं और इस तरीके से जो भी इसरो के वैज्ञानिक हुए या फिर कहीं पर भी जो एस्ट्रोफिजिक्स हो गया और भी बहुत सारे जाने स्टूडेंट सबको मालूम होगा, तरह तरह के इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर अन्वेषण का काम चलता है, रिसर्च का काम चलता है, साइंटिस्ट लोग बनते हैं। तो वो सारा फील्ड तभी जाकर के फलीभूत होता है जब किसी की कुंडली में इस तरीके के योग रहते हैं। और ये सारे योग या तो कभी लग्न कुंडली में रहेंगे या नवमांश में रहेगा या चंद्र कुंडली से रहेगा या कभी कभी दशमांश कुंडली के अंदर भी ये योग रहता है और उससे अपने आप रुझान आना शुरू हो जाता है। अब एक कॉमन योग जो है मित्रों मैं बतला रहा हूं और साथ ही साथ आप देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन की कुंडली भी आपके सामने है। 14 मार्च 1879 11:30 ULM इनका ये बर्थ डिटेल है अल्बर्ट आइंस्टीन जी का। अब देखिए इनकी कुंडली में पहला जो नियम है वो कहता है कि कुंडली में अगर अष्टमेश और तृतीयेश यानी कि 8th हाउस लॉर्ड और 3rd हाउस लॉर्ड यानी कि 8th हाउस का लॉर्ड और 3rd हाउस का लॉर्ड में अगर किसी भी प्रकार का युति का, दृष्टि का या म्यूचुअल का अगर योग बनता है तो एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट योग या अन्वेषक योग बनता है। यानी कि 3rd और 8th हाउस जो होता है ना मित्रों वो खोज का ही होता है। 8वां तीसरा घर पराक्रम का होता है। तो 8वां घर जो है वो आपकी खोजी प्रवृत्ति का, यानी कि 8वां भाव अगर मजबूत है तो आप खोजी प्रवृत्ति के होंगे। आपको हर चीज के अंदर में ये होगा कि पूरा दिमाग लगा करके आप काम करेंगे, हर चीज पर अधिक सोचेंगे। तो अगर 8वां भाव का संबंध तीसरे से बन जाता है तो निश्चित रूप से ये एक अन्वेषक योग बनता है। अब इनकी कुंडली देख सकते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली है और तृतीय से सूर्य हैं और अष्टमेय से शनि है। तो शनि और सूर्य एक साथ हैं। दूसरा देखिए इंजीनियर का भी योग लगा हुआ है, मंगल और राहु एक साथ हैं। इंजीनियरिंग योग भी लगा हुआ है और साथ ही साथ अन्वेषक योग भी लगा हुआ है। तो ये चीज आप हमेशा दिमाग में रख लें कि 8वां घर जो होता है वो खोज का होता है, अन्वेषण का होता है। साइंटिस्ट लोगों का जो भी कार्य होता है सब 8वें घर से ही चलता है। जो भी इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, जो भी इन्वेंशंस होती हैं तो वो 8वें घर से ही होती है। तो 8वां घर का अगर तीसरे घर से संबंध बन गया तो एक बहुत ही बड़ा अन्वेषक योग बन जाता है। अब देखिए दूसरी कुंडली मैंने निकाली है सर आइजैक न्यूटन की, फादर ऑफ फिजिक्स। 25 दिसंबर 1642 इनका बर्थ डिटेल है। अब इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि अष्टमेश और तृतीयेश यानी कि लग्न का जो स्वामी है वो तो शुक्र है, यानी कि तुला लग्न है। अष्टमेश शुक्र है और तृतीयेश बृहस्पति है और बृहस्पति और शुक्र दोनों ही पंचम भाव में युति के संबंध में बैठे हुए हैं। यानी कि इस कुंडली में भी 8th हाउस और 3rd हाउस का जो लॉर्ड है उसकी युति है। यानी कि ये एक एग्जाम्पल मैंने दिखलाया। हालांकि जरूरी नहीं है कि अष्टमेश और तृतीयेश जिसका अब हो जाएगा तो वो न्यूटन के लेवल के ही बन जाएंगे। होता यह है कि लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, चंद्र कुंडली, दशमांश कुंडली सबके अंदर में ग्रहों का बलाबल होता है। लेकिन इतना पक्का है कि जो योग मैंने बतलाया कि अष्टमेश और तृतीयेश का अगर संबंध अच्छा है तो निश्चित रूप से जिसकी वो कुंडली है वो साइंटिस्ट बनेगा, कुछ रिसर्च करेगा, कुछ इनोवेटिव आइडियाज लाएगा, कुछ इन्वेंशन भी करेगा। यानी कि इस बात की गारंटी हुई कि अष्टमेश और तृतीयेश अगर संबंध बनाते हैं तो इंजीनियरिंग में भी बहुत जाके आगे जाकर के कुछ वो अच्छा कर सकते हैं। अब अगर किसी भी प्रकार से अगर 2nd हाउस का जो लॉर्ड है और पंचम भाव का जो लॉर्ड है
और लग्न का जो लॉर्ड है, यानी कि 3, सेकेंड हाउस जो होता है हमारी विद्या का होता है, पंचम भाव जो होता है वो हमारी बुद्धि का होता है, लग्न हमारा स्वयं है। तो इनके बीच में अगर इन तीनों का अगर 8 हाउस से संबंध बन गया, 8वां घर जो होता है वो मैंने पहले भी आपको बतलाया कि वो उसी का होता है, इनोवेशन का, नए नए आइडियाज का, रिसर्च का और अन्वेषण का, किसी भी प्रकार का शोध का। तो अगर लग्न का, सेकेंड हाउस का, पंचम का, इन तीनों का मिलके अगर 8वें घर से अगर संबंध बना तो भी ये बहुत ही अच्छा अन्वेषक योग बनता है। यानी कि लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश, इन तीनों का अष्टमेश के साथ अगर संबंध बनता है तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा इनोवेटिव और एक अच्छा साइंटिस्ट बनने का योग बन जाता है। अब देखें, हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की कुंडली भी मैंने निकाली है। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी 15 अक्टूबर 1931, 1:15 रामेश्वरम। इनकी कर्क लग्न की कुंडली है, लग्न में ही बृहस्पति बैठे हुए हैं और लग्न का जो बृहस्पति है वो सीधा चक्रवर्ती सम्राट का योग बनाता है अकेला। तो ये भारत के राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुए। साथ ही साथ अगर हम वो देखें कि इनका जो साइंस का जो प्रबल योग है वो आप देख सकते हैं कि लग्नेश जो तृतीयेश जो बुध है, तृतीयेश बुध पर अष्टमेश शनि की दृष्टि है। तृतीयेश पर अष्टमेश की दृष्टि है, यानी कि तीसरा और 8वें भाव में संबंध बना हुआ है। साथ ही साथ शुक्र और मंगल की युति पावरफुल है, जो इंजीनियरिंग योग बनाई हुई है। और लग्न का जो उच्च का जो बृहस्पति है, बहुत सारे योग हैं, काफी अच्छे अच्छे योग बने हुए हैं। तो लग्न का उच्च का बृहस्पति है जो सर्वोच्च पद पे इनको बैठाया भी। तो इस तरीके से कुंडली के अंदर में मैं आपको कंक्लूजन बतलाऊं कि अगर किसी की भी कुंडली में, किसी की भी कुंडली हो, अगर लग्न का, सेकेंड हाउस का, 5वें भाव का, तीसरे भाव का संबंध अगर 8वें से बने तो निश्चित रूप से ये एक अन्वेषक योग बनाता है। और जब उसका समय आएगा, दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यांतर आएगा, भाग्योदय का समय आएगा, एक अच्छा समय आएगा, उस समय में ये सारे प्लैनेट एकजुट होकर के शुभ फल प्रदान करते हैं और जिसकी वो कुंडली होती है उसको उस लाइन में लेकर के चले जाते हैं। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।